और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में मैंने कैप्शन और साइटेशन एंड बाइब्लियोग्राफी के ऊपर काम किया था। तो स्टूडेंट्स, इंसर्ट साइटेशंस जो होता है ये कुछ लीगल आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, लीगल होती हैं कि आपने अपनी बुक लिखी है और उस बुक के बारे में कंप्लीट डिटेल लिखना, और जब आप उसको पब्लिश करते हैं तो उसकी कंप्लीट डिटेल आपके पास होनी ज़रूरी है। इसके जो स्टाइल्स होते हैं ये कुछ लीगल स्टाइल्स होते हैं सारे, इनमें से आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। तो आज के लेसन में हम इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज के ऊपर काम करेंगे। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसके लिए मैं कुछ सबसे पहले तो ऐसे में कुछ डेमी टेक्स्ट लिखता हूँ, रेंट लिख के और यहाँ पे 50 एंटर कर देता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इंडेक्स के बारे में बताता हूँ। तो इंडेक्स के लिए आप क्या करते हैं कि आपने कोई भी किसी भी चीज़ का कोई इंडेक्स लेना है तो आप उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रोड्यूस को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूस स्टार्ट है और इसको मैं मार्क आल क्लिक कर देता हूँ। इसको आपने पेज फॉर्मेट में बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, ये स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल रख सकते हैं। करंट पेज है, क्रॉस रेफरेंस है, पेज रेंज है, कहाँ से कहाँ तक आप रखना चाह रहे हैं, प्रोड्यूस को अपने मार्क करना है तो आप यहाँ से इस पर काम कर सकते हैं। तो मैं करंट पेज से ही बस मार्क करता हूँ, तो मार्क आल पे क्लिक करता हूँ, मार्क हो गया। इसी तरह मैं कुछ और सिलेक्ट करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल नीट। देखिए हर एक वर्ड अलग अलग हो गया। इससे मैं रिमेंबर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, रिमेंबर सिलेक्ट हो गया और मैं इसको जो है तो दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, रिमेंबर यहाँ पे आ जाएगा, उसको भी मार्क आउट कर देता हूँ। इसी तरह मैं कीवर्ड्स के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, कीवर्ड सिलेक्ट हो गया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कीवर्ड मेरे पास आ जाएगा, मार्क आउट करने इसको। इसी तरह आप और भी जो जो वर्ड है आप उनको सिलेक्ट कर लें। एलिमेंट्स के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसको मार्क आउट कर देता हूँ। इसी तरह मैं वेयर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मार्क आउट कर देता हूँ। सब एंट्री भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेन एंट्री के बाद इसके बारे में कुछ और लिखना चाहिए, सब एंट्री भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मार्क आउट करता हूँ। इस तरह आप हजारों वर्ड सेलेक्ट करके उसको मार्क कर सकते हैं। मार्क करने के बाद उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं सबसे लास्ट वाले पेज में आता हूँ और लास्ट वाले पेज में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको आप बेशक होम में जाके ना आप यहाँ से इसको ऑफ कर दें और यहाँ सेंटर में लिखता हूँ यहाँ पे इंडेक्स, इंडेक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो रेफरेंस पे जाके तो अब मैं यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसके स्टाइल इंडेक्स के, तो आप इसका स्टाइल रखना चाह रहे हैं, राइट लाइन पेज नंबर करना चाह रहे हैं और टैब आप लेडर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लेडर रख सकते हैं। फॉर्मेट आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे क्लासिक है, फैंसी है, आप कोई भी फॉर्मेट, फैंसी ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा, क्लासिक करते हैं तो क्लासिक फॉर्मेट ये वाला आ जाएगा। तो आप कोई भी फॉर्मेट रखते हैं। कॉलम 2 में आप 3 कॉलम रखते हैं, इसको रन इन पे क्लिक करें, रन इन में आप देखें ये सारा आ जाएगा और यहाँ से आप ओके कर दें। अब यहाँ पे देखें ज़रा इंडेक्स आ गया। इंडेक्स में अब जो जो मैंने वर्ड सेलेक्ट किए, मैंने बेस्ट मैंने 20 से सिलेक्ट किया था बेस्ट। अब बेस्ट 1 2 3 4 इन सब पेजेस में के सिलेक्ट किया था कीवर्ड, आर के लिए रिमेंबर, डब्ल्यू के लिए वेयर, पी के लिए प्रोड्यूस्ड, ई से एलिमेंट। अब ये होता है आपके पास इंडेक्स होते हैं कुछ। अब देखिए मेरे पास मैंने बी से बेस्ट सेलेक्ट किया था, वो बी से रिलेटेड था, वो बी आ गया, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। अब मैं जी से रिलेटेड कोई वर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, आर से फॉर एग्जाम्पल करता हूँ, आर मेरे पास नहीं है, यहाँ पे देखिए बी ई के पी आर है, डब्ल्यू भी है, एल नहीं है। तो मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ, मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ
और सी भी नहीं है मेरे ख्याल से। एंड इसके ऊपर क्लिक करके इसको मार्क कर देता हूँ, मार्क आर्क। और यहाँ पे कौन सा ये देखते हैं, पी है, डब्ल्यू है, सी है, देखते हैं। हाँ देख सकते हैं आप, बी है, के है, आर है, ई है, पी, डब्ल्यू, सी नहीं है तो आप सी से रिलेटेड आप कर लें, कैन, मार्क आउट। ओके, अब यहाँ पे सी से भी है, जी से रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है यहाँ पे। ओ से भी कोई नहीं, तो ऑनलाइन विकल्प कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मार्क, सॉरी मार्क आल करना था, मार्क हो गया, चलिए कोई बात नहीं, क्लोज कर दें यहाँ पे। इसको क्लोज करने के बाद आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आर है, डब्ल्यू है, के है, पी है, और चीज़ें नहीं है। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे इसको क्लिक करें, केसेस में भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप फ्रॉम टेम्पलेट्स है, यूज है, ओके, आप यहाँ से ओके कर दें इसको। कंटिन्यू हो जाएगा और होम में जाता हूँ, जाके तो इसको फिलहाल इस चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ। कंट्रोल लेकर के सब कुछ सिलेक्ट करें। मार्क एंट्री ओके कर दी यहाँ पे, एनजेड एंड ओके कर दी यहाँ पे। यस, अब देखिए यहाँ पे और भी सारे आ गए, ए से भी रिलेटेड आ गए, बी भी आ गया, सी भी आ गया, आर भी आ गया, डब्ल्यू भी आ गया। तो अब जो जो यहाँ से देना चाहिए आप और भी दे सकते हैं, और से ऑनलाइन का देख सकते हैं। तो आप ये आपको से इंडेक्स, आप इसी तरह और भी इसमें कर सकते हैं, और भी कुछ आपने सिलेक्ट करना है, करने के बाद आप इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मार्क करता हूँ और मार्क ऑन कर देता हूँ, वर्ड को सिलेक्ट करके क्लिक करके मार्क ऑन कर देता हूँ, डिफरेंट को सिलेक्ट करके मार्क ऑन कर देता हूँ, क्लोज। अब यहाँ पे देखते हैं ये चीज़ें नहीं आई, तो इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट के लिए जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अब आप अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पास अपडेट हो चुका है। ये अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपने अभी जो जो ऐड किया वो सारा यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये आपके पास होता है जी मार्क एंट्री। आप यहाँ पे किसी भी वर्ड से रिलेटेड आप एंट्री कर सकते हैं। आप कीवर्ड जो है तो कितनी जगह पे आया है, एलिमेंट्स कहाँ कितनी जगह पे है, सारी चीज़ें, एलिमेंट 5 प्लेस पे आया है, कीवर्ड 4 पे आया है, तो आप देखिए ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। और आपके पास यहाँ पे ये जो पैराग्राफ सिंबल है होम में जाके इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपके पास जी मार्क एंट्री। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है कि आपके पास कुछ रेफरेंस में आपके पास है जी मार्क सिटेशंस। और इसका फंक्शन क्या होता है कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बाइब्लियोग्राफी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई बाइब्लियोग्राफी इंसर्ट करता हूँ। बाइब्लियोग्राफी मेरे पास इंसर्ट हो चुकी है, एक और इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये रेफरेंस से इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास बाइब्लियोग्राफी कुछ इंसर्ट हो गई है। तो आप ये वाली कंप्लीट आप लिख सकते हैं। लिखने के का क्या तरीकाकार है कि आप ऐड न्यू प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे, सॉरी ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करें और कंप्लीट डिटेल आपने लिखनी है, सारी डिटेल आपने लिखनी है। लिखने के बाद आप इसको करें। तो मेरे पास ये कंप्लीट आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क सिटेशंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एडिशन पे क्लिक करता हूँ तो वी आ गया मेरे पास, वी से रिलेटेड। तो मैं ये वी वाला जो है इसको मैं कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये डिटेल आ गई इसकी। इसको मैं यहाँ पे मार्क आल कर देता हूँ, ये फिर मार्क कर लेता हूँ, मार्क आल कर देता हूँ, तो ये देखिए मार्क हो गया। इसी तरह आप और भी देखना चाहें, नेक्स्ट एडिशन पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट मेरे पास कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये एक और आ गया। चले इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ
नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, कैटेगरी में क्या है हमारे पास, केसेस है। नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए कैटेगरी, कुछ कैटेगरी में आपके पास देखिए स्टेटस है, केसेस है, अदर है, रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 8 है फॉर एग्जांपल, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। 8 है, 8 के लिए मैं अपनी कुछ रूल्स बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल कैटेगरी में आ जाता हूँ मैं वर्चुअल अकेडमी, वर्चुअल अकेडमी लिख देता हूँ एंड रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, रिप्लेस हो गया। 9 में आप कोई और रूल अपना बना सकते हैं, तैमूर परवेज, एंड इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस हो गया। तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। तो वी है, इसको भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मार्क कॉल करता हूँ, मार्क हो गया, और यहाँ से आप क्लोज करते हैं। आप क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप नीचे जाएं। इसी तरह इंडेक्स लिए, इंडेक्स से आप यहाँ पे तो हमने इंडेक्स दिया था, इंडेक्स के बाद आप यहाँ पे और में जाके तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। पैराग्राफ का सिंबल हमेशा ये आपके पास एक्टिव हो जाया करेगा, आप इसको यहाँ से ऑफ कर दिया करें। रेफरेंस में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल ऑफ अथॉरिटीज, एंटर करता हूँ। एनजेड टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करता हूँ। केसेस हैं, रूल्स हैं, जो भी आप यहाँ पे आल पे क्लिक करें, सारी में कैटेगरीज ऐड करना चाह रहा हूँ। और टैब लेडर, मीन टैब जो होता है उसके लिए लेडर कौन सा यूज हो, फॉर्मेट कौन सा स्टाइल यूज हो, क्लासिक हो तो क्लासिक के लिए ये आ जाएगा केसेस में, और आप देखिए यहाँ से ये आ जाएगा। तो आपने कोई भी केसेस या जो भी चीज़ आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके कर दें, तो अब देखिए यहाँ पे आपने जो एक दिया था केसेस से रिलेटेड और फिर वर्चुअल अकेडमी से रिलेटेड हमने एक बनाया था, तो ये दोनों आपके पास यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो ये कंप्लीट आपके पास क्या है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज है। ये वाला रूल है आपके पास, केस ये वाला है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप अक्सर जो होते हैं लीगल केसेस होते हैं, या फिर आपके पास कोर्ट इस चीज़ के कोई केस होते हैं, या फिर आपके बुक के कोई केसेस होते हैं, तो आप यहाँ पे बुक रेफरेंस होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बुक्स के लिए आप देखिए आपके पास रेफरेंस बुक होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी जो कोर्स आउटलाइन होती है उसके नीचे लिखा हुआ होता है रेफरेंस बुक, आप इसके लिए कौन कौन सी बुक यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ की जगह आप रेफरेंस बुक लिख के, तो जो बुक्स वहाँ पे आपकी आउटलाइन में दी हुई है आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे BL राजा, BL राजा के लिए कौन सी बुक है, वॉल्यूम कौन सा है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इंसर्ट कंडीशन में जाके आप यहाँ पे देखें ज़रा, ऐड न्यू सोर्स पे जाके देखें, तो यहाँ पे कंप्लीट आप बुक जब क्लिक करते हैं तो बुक के साथ आपके पास आ जाता है पब्लिशर, वॉल्यूम कौन सा, देखें टोटल वॉल्यूम कितने, नंबर ऑफ वॉल्यूम कितने, तो आप ये चीज़ कंप्लीट यहाँ पे लिखी हुई होती है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास देखें कुछ और आप ऐड कर लें, जिस तरह हमने यहाँ पे अपडेट किया था, कुछ और आप ऐड करने के बाद आप अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा। तो ये होता है इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।